अंकुर जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जी। बहुत लंबा इधर से उधर पलटे, ये सब तो बात बाद में है। कभी चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इतनी तल्खी नहीं दिखाई दी। अब जयंत चौधरी जी खुल के अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। पहली बात, क्या मीरापुर में जो जीतने की चुनौती है वो परेशान कर रही है, कि क्या जो मुस्लिम और जाट भाईचारा वहां बताते हैं जयंत चौधरी जी, वो मजबूती से खड़ा रहेगा, या बीजेपी के आने से कुछ समीकरण, बीजेपी के साथ आने से आपका यहां कुछ गड़बड़ा जाएगा मामला? देखिए पुष्कर जी, सर्वप्रथम आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं लोकतंत्र और आस्था के पर्व छठ पर्व के समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर महिला बहनों और माताओं को हार्दिक धन्यवाद और बधाई प्रेषित करता हूं। जहां तक सवाल आपके जयंत चौधरी जी को लेकर या राष्ट्रीय लोकदल को लेकर प्रश्न है, तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि चौधरी जयंत सिंह जी ने जो बात कही कि पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट और एरा गैरा, तो उसका मतलब है अपने तो अपने होते हैं भाई। हम लोग जो हैं, आपने भी जाट का नाम लिया, आपने मुस्लिम भाइयों का लिया, हम लोग तो सारे लोगों को अपने परिवार के रूप में मानते हैं। अंकुर जी, हम ये मानते हैं कि वो मैंने किसान मैंने है, नाम नहीं वो लिया। युवा है। ये जी। भाईचारा सम्मेलन फरवरी 24 और 24 फरवरी को ही पहले से जयंत चौधरी बहुत इसकी बात करते थे। मैंने जी कोई जी ऐसा जी। नाम नहीं लिया है। जब अखिलेश जी नहीं, के अभी साथ आप लोग अभी अभी राजनीति आपने कर रहे अभी थे, आपने नहीं नहीं सुन लीजिए, सर अभी मैं कोई ऐसी बात कहूंगा ही नहीं। आप सर आगे अपनी बात को जारी रखें। नहीं नहीं, अभी जब वहाँ वोटिंग पर्सन मतलब वहां के मतदाताओं को लेके बात हो रही थी तो एक शब्द आया था, इसलिए मैंने स्थिति स्पष्ट की है। रहा सवाल हमारे लिए, सब लोग वहां के जितने भी सम्मानित मतदातागण हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आम जनमानस हो, हमारे लिए वो किसान है, हमारे लिए वो युवा है और हमारे परिवार का सदस्य है। हम अपने अपनों का दर्द समझते हैं, इसीलिए जब निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई तो तत्काल चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व निर्देश पे, हमारे पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पे हमारा एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयुक्त से मिला और उन्हें 17 अक्टूबर को और उन्हें इस बात के लिए ज्ञापन प्रेषित किया कि चूंकि 15 तारीख को गंगा स्नान पड़ रहा है और एक ऐतिहासिक प्लेस मीरापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है जिसका नाम शुक्रताल है, तो इलेक्शन की तिथियों को आम जनमानस के हित में देखते हुए आगे बढ़ाया जाए। और माननीय अंकुर चुनाव जी, आयोग का मैं यहाँ छोटा सा सम्मानित सवाल चैनल ले के माध्यम लीजिए, से धन्यवाद फिर वो करता हूं। बड़ा, ये बताइए 13 की शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाता, 8 बजे तक पोलिंग पार्टियां 10-11 बजे तक पहुंच जाती। इतना एक ही सीट पे चुनाव था। मुजफ्फरनगर इतनी दूर नहीं था कि वहां की ट्रेजी तक बैलेट बॉक्स या ईवीएम मशीन ना पहुंच पाती। ये जी कुछ पुष्कर समझ जी, में नहीं आया कि गंगा स्नान पर बड़ा जोर दे रहे थे, कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए तो नहीं आप अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं? पुष्कर जी, दो बातें मैं चाहता हूं कि मैं बात बोलूं तो आप पूरी बात का निष्कर्ष बोलने दीजिए। ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बात नहीं है। हम आम जनमानस को उनकी भाषा शैली में अपनी बात को रखना चाहते हैं। और जहां तक गंगा स्नान की बात है, तो आपको पता है 48 घंटे पहले से अगर आपका इलेक्शन होता है तो 48 घंटे पहले से, और गंगा स्नान को लेकर जो बात चल रही, तो दीपावली उत्सव से लेकर कोई ना कोई आयोजन निरंतर इस सप्ताह में बने हुए थे। एक बात। दूसरी बात है, अभी आपके सम्मानित चैनल पे माननीय अखिलेश यादव जी का मैं बयान सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि 2 पहलवान हैं जो भाग गए, इलेक्शन को लेकर भाग रहे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिल्लाता कौन है? चिल्लाता तो वो व्यक्ति है अखाड़े के में आने से पहले ही कि यहाँ बेईमानी हो गई है या बेईमानी होने वाली है, जिसे पता है कि मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। तो वही स्थिति आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव साहब की है। उनने देखिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है जो स्वयं निर्णय लेती है। किसी राजनीतिक दल के प्रेशर में कोई निर्णय थोड़ी लिया जाता। हम लोगों ने प्रत्यावेदन दिया और चुनाव आयोग ने आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप तिथि घोषित की। और ऐसा भी नहीं है कि ये तिथि पहली बार किसी इलेक्शन में बढ़ाई गई, पहले भी इलेक्शन हुए और माननीय चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न तिथियों को आगे विस्तार दिया गया है।
तो ऐसी स्थिति में चूंकि समाजवादी पार्टी को ये बात पता है, अपना भविष्य दिख रहा है कि 9 की 9 सीटें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के खाते में आने वाली हैं, इसलिए उनके द्वारा परिणाम आने से पहले ही अपनी हार को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ठीक है आजम जी, एक तो पुराने दोस्त आपके साथ छोड़ के चले गए, उस पे तो ठीक है। मैं कहूँगा आरएलडी अपने हिसाब से कांग्रेस के साथ रह चुकी, भाजपा के साथ भी 2009 में रह चुकी, वो हर जगह टहल वहल के उनको जहाँ सही लगता है वहाँ चले जाते हैं, उस पे नहीं। बड़ा आरोप लगाया है अभी आरएलडी ने आप पर कि आप ये मत बताइए कि रिंग से हार, चुनाव टाले जा रहे हैं हार की वजह से। वो कह रहे हैं कि आप जो चिल्ला रहे हैं ज्यादा, आप डरे हुए हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। पुष्कर जी, आरएलडी के प्रवक्ता जो है और उनके जो नेता है, उन्होंने खुद अपने आप को, अपनी कैरेक्टर का बयान खुद उन्होंने अपने बयान में किया है, जब उन्होंने ये खुद कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि मैं चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा, तो उस व्यक्ति के बयान की कितनी अहमियत हो सकती है। और जिस पार्टी के पास पुष्कर जी खुद अपना प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी भी उसे बाहर यानी इंपोर्ट करना पड़ता है, आयातित करना पड़ता है, भाजपा से प्रत्याशी मांगना पड़ता है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे मीरापुर में? अगर उनके पास, जिस पार्टी के पास प्रत्याशी देने की हैसियत नहीं बची है, वो चुनाव क्या लड़ेंगे? चुनाव तो वो पहले बाहर हो चुके हैं। जब उन्होंने भाजपा से प्रत्याशी मांग लिया, इसका मतलब उनके पास प्रत्याशी नहीं था, मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव वहां ये आपके लिए आजम जी, ये आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, और बढ़िया है। आपको क्या करना है? आपको वो प्रत्याशी भाजपा से लेके आए, शिवसेना शिंदे गुट से ले आए, इससे आपको क्या लेना देना? वो आप बढ़िया है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, इसका मतलब समाजवादी पार्टी को वहाँ एज है। दूसरी बात, वो सारे वादे जो कहते थे किसानों के साथ, वो सब कहाँ गए कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी, आय दुगनी होगी। आरएलडी का सबसे बड़ा तो वोट बेस किसान है ना। क्या किसानों को सारी समस्याओं का समाधान हो गया क्या पुष्कर जी? इसका मतलब जहाँ सुविधा मिल गई, जहाँ डील हो गई, वहां चले गए। यही काम इनके पिताजी किया करते थे, वही काम ये कर रहे हैं। जहाँ सुविधा मिल रही, डील हो रही, चले गए। हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? हम लोग तो बहुत ही शुचिता की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव की राजनीति कर रहे हैं, जो बटोगे कटोगी वाली राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। इतनी शुचिता की राजनीति कर रहे हैं आप, तो आजम जी एक बात बता दीजिए कि अब आने वाले समय में कभी अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम अब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का आपस में मिलना बाकी रह गया, बाकी सब इधर उधर गंगा नहा लिए। बिल्कुल डिफरेंट उनके। आज जब हमारे साथ थे तब वो क्या करते थे, आपने खुद बताया, तब वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता सम्मेलन करते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब बटोगे कटोगे का वो व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके साथ लाठी खाते रहे, वहां बढ़िया उनको मंत्री बने हुए हैं, कैबिनेट में शामिल हैं, लोगों काम करवा पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनके पास मंत्री हैं। आपके साथ लाठी खाने के अलावा क्या मिल रहा है जयंत चौधरी को? ठीक है संदीप जी, आ रहा हूँ संदीप जी। जनता को अगर न्याय दिलाना है तो लाठी खाना पड़ेगा, और अगर सुविधा लेना है तो सुविधा ले रहे हैं अपना। अंकुर जी एक बार सारे पैनल को एक एक बार हो जाए, फिर आप लिख लीजिए, फिर आप आजम जी की हर बात का जवाब दीजिएगा। संदीप जी, आरएलडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? क्योंकि अगर ये उपचुनाव में कुछ हुआ तो अभी तो 2 मंत्री भी दे दिया, एमएलसी भी दे दिया, और खैर में जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और मीरापुर में आ रही है, अगर कुछ नहीं बन पाई ये सीटें, तो आप आरएलडी का भविष्य क्या देख रहे हैं फिर? देखिए पुष्कर जी, अगर आप आरएलडी के प्रेजेंट की बात करें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा मंत्रालय भी है, एमएलसी भी है, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं,
लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें, आप जो फ्यूचर देखने की करते हैं, तो दुष्यंत चौटाला का फ्यूचर देख लो। बीजेपी देती तो बहुत कुछ रहेगी, लेकिन नीचे से जो जमीन है ना, जमीन खोखली हो जाएगी। अब आप ये देखिए, जैसे हम मीरापुर की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम टेक्निकल तरीके से समझते हैं, अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि भाई बीजेपी और आरएलडी मिलकर भी चुनाव हार गए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी चुनाव हार भी जाती है तो उनका मकसद क्या है, जो जयंत चौधरी की ताकत है, जाट प्लस मुस्लिम वोट बैंक, वो मुस्लिम वोट बैंक उनसे बिल्कुल अलग चला जाएगा। और एक तरीके से अगर कैंडिडेट जीतता है तो वो बीजेपी के दम से जीतेगा। सोचो, अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट लड़ा देगी आने वाले समय में, तो जयंत चौधरी के कैंडिडेट की मुझे लगता है जमानत जब्त हो जाएगी।